नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय रॉबिन पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैथ्स की एक बड़ी ही अच्छी क्लास हमारी स्टार्ट होगी और जो टॉपिक हमने लिया है, जो चैप्टर हमने लिया है, उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। अब से पहले हमने साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट किया। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अब चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ी सी बातें हम किए लेते हैं कि अब से पहले हमने पढ़ा साधारण ब्याज। भाई साधारण ब्याज में क्या है कि जो ब्याज पहले वर्ष पर हमें मिल गया या एक निश्चित समय में जो ब्याज हमें मिल गया, उस निश्चित समय के लिए यदि दोबारा हमने ब्याज निकालना है तो उतना ही बैठेगा जितना एक बार हमें मिल चुका है। जैसे एक वर्ष का ब्याज यदि 1 रुपया है तो अगले साल भी ब्याज 1 ही रुपया रहेगा, अगले साल भी ब्याज प्रत्येक एक वर्ष के लिए ब्याज सेम रहेगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज काउंट करना होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे लेते हैं कि हमारे पास में कोई प्रिंसिपल 100 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस पर मान के चलते हैं, चलो 10% पर एनम मान लें, 10% साल की है। तो यदि हम एक साल का ब्याज देखते हैं 100 रुपये पर, तो 100 का 10% जब हम निकालेंगे तो 10 रुपये ब्याज हमारी हो जाएगी। 10 रुपये ब्याज हमारी एक वर्ष की बनने वाली है यदि ब्याज की दर 10% पर एनम है। अब यदि 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज हो गई तो अगले साल का जो मिश्रधन बैठेगा वह कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। भाई अगले साल जो मिश्रधन रहा होगा वह 110 रहा होगा। यदि साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहले साल का जो मिश्रधन होगा वो दोनों ही कंडीशन में सेम होता है। एक साल का ब्याज दोनों ही कंडीशन में बराबर होगा, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। जैसे कि यदि हम साधारण ब्याज की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो 100 रुपये पर 10% वार्षिक दर से एक साल का जो ब्याज बना वो 10 रुपये बना, मतलब एक साल बाद कोई धन 100 से 110 हो जाएगा। यदि अगली साल हम बात करें तो फिर से उस पर वही 10% ब्याज की रेट रहेगी। 10% ब्याज, जैसे पहले हमारा कितना ब्याज बना? 10 रुपये। कितना ब्याज रहा? 10 रुपये। तो अगली साल भी ब्याज 10 ही होने वाला है, तो ये धन 120 हो जाएगा। अगले साल फिर से वही 10% की रेट है, फिर से वही 10 रुपया ब्याज बन जाएगा, तो धनराशि 130 हो जाएगी। लेकिन यदि बात करते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज की तो यहाँ ब्याज पर ब्याज काउंट होगा। यदि बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की, सीआई की, तो यहाँ ब्याज पर ब्याज काउंट होगा। पहले साल कोई धन 100 से 110 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, यदि ब्याज की दर जो है वह 10% वार्षिक है। अगले साल यही धन, अब हमारा जो ब्याज होगा, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो ब्याज हमारा पहले साल का है वही दूसरे साल का, वही ब्याज तीसरे साल का। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज काउंट होता है। तो जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि पहले साल का ब्याज 10% की रेट से कितना बैठा? 10 रुपये बैठा। तो अगले वर्ष का जो ब्याज बैठा होगा वो 10% तो रेट रहेगी, रेट तो 10% ही रहनी है प्रत्येक वर्ष की, लेकिन जो रेट होगी हमारी या जो ब्याज लगेगी वह पहले वर्ष के मिश्रधन पे लगेगी, और पहले साल का मिश्रधन है 110 रुपये। भाई पहले साल के अंत में या दूसरे साल के प्रारंभ में जो मिश्रधन है वह 110 है। जब हम 110 का भी 10% निकालेंगे तो 11, और कोई धनराशि हमारी 110 से 121 हो जाएगी। ब्याज कितना बन जाएगा? 11 रुपया ब्याज। ऐसी फिर यदि हम अगले वर्ष की बात करें, फिर से हम इसका 10% निकालते हैं तो जो ब्याज बनेगी 121 का 10% जब हम निकालेंगे, तो 121 का 10% जब हम निकाल रहे होंगे तो 12 रुपया 10 पैसा ये हमारी ब्याज हो जाएगी। और तीसरे साल के स्टार्टिंग में या तीसरे साल के अंत में जो हमारी धनराशि हो जाएगी वह देखे लेते हैं कितनी होने वाली है। 121 और 12 रुपया 10 पैसा, इसको हम ऐड करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा हमारा 133 रुपया 10 पैसा। ठीक है भैया, 133 रुपया 10 पैसा। आप देखेंगे कि मैं केवल आपको अभी इतना बता रहा हूँ कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में
क्या अंतर हो गया। साधारण ब्याज, जो ब्याज पहले वर्ष पर है वही ब्याज दूसरे साल पर है, वही ब्याज तीसरे साल पर है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज काउंट होती है। 100 का 10% निकालेंगे 10 रुपया ब्याज, 110 का 10% निकालेंगे 11 रुपया ब्याज, 121 का 10% निकालेंगे तो तीसरे साल पे जो ब्याज लगेगी वह 12 रुपया 10 पैसे ब्याज हमारी होगी। ठीक है भैया, यहाँ तक बात आई समझ में आपको। अब इसके बाद में और क्या चीज़ें होंगी वो हम समझे लेते हैं। यहाँ भाई इतना तो हमें पता चल गया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होगा और वह क्या होगा। अब जो आगे समझने वाली बात है वो ये है कि जी चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले एक फार्मूला होगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में यदि लिखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। शॉर्ट फॉर्म में यदि हम इसको लिखते हैं तो CI लिखे देते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वह कैसे निकाला जाएगा, जिसका एक किताबी फार्मूला है। हालांकि इस फार्मूले का हम कहीं यूज नहीं करने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का, इस फार्मूले का हमारा यूज होना ही नहीं है, CI वाले का जो हमारा किताबी फार्मूला होगा। लेकिन एक बार हम देखे लेते हैं कि आखिर फार्मूला होता क्या है किताब के हिसाब से। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा मूलधन, हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय और माइनस मूलधन। ठीक है भैया, ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। यदि हम मूलधन नहीं घटाते हैं तो पूरा जो फार्मूला है वो चक्रवृद्धि मिश्रधन का आ जाएगा। ब्याज और मूल दोनों जुड़ के आ जाएंगी। यदि उसमें से हम मूल घटा देंगे तो केवल हमारे पास में ब्याज ब्याज रह जाएगी। या फिर इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P यदि हम कॉमन ले लें, यदि P को हम कॉमन ले लें यहाँ से, तो अब बाकी हमारे पास में बचा कितना, यहाँ से तो रह गया 1 प्लस R बटे 100 की पावर T और माइनस यहाँ से बचा हमारे पास में 1। तो इस प्रकार भी हम कर सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा मूलधन इंटू बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय और -1 और ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा। लेकिन इस फार्मूले का हमने यूज करना नहीं है। अब फार्मूला हमें यूज क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज में, आप एक बार उसे देख लें। देखिए फार्मूला जो हमें यूज करना है और वो ये यूज करना है, एक रेशो मैं आपके लिए लिख के बताए देता हूँ। वो रेशो आपने याद रखना है। वो रेशो आया कहाँ से, उन सब के विषय में हम बात कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कीजिए अधूरी चीज़ें हम छोड़ देंगे, सारी चीज़ें समझ के चलेंगे। सबसे पहला जो रूल आ गया हमारा वो है 2 साल के लिए, कि यदि हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो जो फार्मूला होगा उसके हिसाब से अनुपात बनेगा 2:1। दूसरे नियम में, या इनको मत लिखो आगे 1 और 2, ये तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा। नियम नंबर 1 में यदि हम 2 साल का ब्याज निकालते हैं तो 2 साल का ब्याज निकाला जाएगा, उसके लिए अनुपात होगा 2:1 हम यूज करेंगे। 3 साल का ब्याज निकालने के लिए अब मैं आगे देखो फार्मूला आपको बताता हूँ क्या यूज करना है। ये तो हो गया हमारा 2 साल के लिए, उसके बाद में आता है 3 साल के लिए, उसके बाद में आगे आएगा 4 साल के लिए, उसके बाद आगे आएगा 5 साल के लिए, उसके बाद आगे आएगा 6 साल के लिए, उसके बाद आगे आएगा 7 साल के लिए। हालांकि 3, 4 से अधिक साल का तो पूछा जाता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा 7 साल का, 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जहाँ तक भी आप चाहें वहाँ तक का कंपाउंड इंटरेस्ट आप इन रेशो की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, अब बात करेंगे हम कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह किस अनुपात से निकाला जाएगा, 2:1 के अनुपात से। अब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज किस अनुपात से निकाला जाएगा, तो 3:3:1। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है कि जी हमें याद है, हम कर लेंगे। मानो आप भूल गए पेपर में कि जी 3 साल का फार्मूला क्या है, 4 का क्या है, तो देखिए फार्मूला कैसे बनाया जाएगा। आप ध्यान दें, यहाँ देखिए 1 साल और 2 साल, क्लियर है। तो ये तो हो गया 2 साल का। भाई कितना आसान है, आप मानो 2 साल का भी भूल गए, भाई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो 1 साल 2 साल। अगर इसे भी भूल गए तो फिर जो सरकारी नौकरी है वो तुम्हें भूल जाएगी।
बात आ रही है समझ में? तो इतना तो आपने याद रखना पड़ेगा कि 2 साल के लिए 1 साल 2 साल। इसके बाद में अब आ गया 3 साल के लिए कि 3 का यदि हम फार्मूला भूल गए तो 3 का फार्मूला हम कैसे बनाएंगे? तो याद रखना, एक तो हर फार्मूले में आना ही आना है भाई, स्टार्टिंग जो होगी पीछे से, और वो 1 से तो प्रत्येक फार्मूले की होनी है। हर फार्मूले में 1 साल तो पीछे आना ही आना है। आप देखेंगे 1, बस आगे क्या करना है, इनको जोड़ के लिख देंगे। 2 और 1 कितना हो गया? 3। और 2 और 1 कितना हो गया? 3। और कितने साल का निकाल रहे हैं? 3 साल का। तो जितनी भी साल का हमें ब्याज निकालना है उतनी साल आगे आती हैं। जैसे 2 साल के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 साल के लिए 5, 6 साल के लिए 6, ये स्टार्टिंग में आएगा ही। ये किसी भी ब्याज को या किसी भी धनराशि के साधारण ब्याज को व्यक्त करता है, जो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है। ये सारी बातों पे अभी हम चर्चा करेंगे। 4 साल का हमें ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और हम केवल रेशियो वाला मेथड ही हमने सीखा है, बाकी और कुछ सीखा ही नहीं। और उसे भी हम पेपर में भूल गए कि 4 साल का अनुपात क्या है, तो फिर कैसे बनाएंगे? एक तो आना ही आना है स्टार्टिंग में, 1 अनुपात, इनको जोड़ के लिख दो। जैसे कि 3 और 1 कितना हो गया? 4। 3 और 3 कितना हो गया? 6। इसके बाद में आगे कितने साल का निकाल रहे हैं? 4 का, तो 4 तो लिखना ही पड़ेगा भाई। अब आगे चलते हैं, कितने साल का निकालना है अब की बार? 5 का। तो 1 तो आना ही आना है स्टार्टिंग में, इनको जोड़ के लिखो। 4 और 1 5 हो गए। अब इन दोनों को जोड़ के लिखो। 6 और 4 10 हो गए। अब इन दोनों को जोड़ के लिखो। 6 और 4 10 हो गए। अब कितने साल का ब्याज निकाल रहे हैं हम? आप कहेंगे जी ब्याज तो हम 5 साल का निकाल रहे हैं। कितने साल का निकाल रहे हैं ब्याज? हम 5 साल का निकाल रहे हैं। इसको थोड़ा और इधर कर लो, है ना? यहाँ तक बात आ रही है समझ में आपको? अब आ गया 6 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकालना है। तो फार्मूला जो बनाओगे, अनुपात जो बनाओगे, वो कैसे बनाओगे? तो 1 आ गया, 5 और 1 कितना हो गया? 6। 10 और 5 कितना हो गया? आप कहेंगे 15। 10 और 10 कितना हो गया? आप कहेंगे 20। 10 और 5 कितना हो गया? आप कहेंगे 15। कितने साल का है? 6। तो 6 तो स्टार्टिंग में आना ही है। अब आगे आता है 7 वर्ष का फार्मूला हम कैसे बनाएंगे? तो 7 साल का फार्मूला बनेगा। आप देखेंगे 1 तो स्टार्टिंग में आएगा ही आएगा। 6 और 1 कितना हो गया? आप कहेंगे 7। 15 और 6 कितना हो गया? तो 15 और 6 हो गया 21। 20 और 15 कितना हो गया? 20 और 15 हो गया 35। फिर से 20 और 15 कितना हो गया? आप कहेंगे 20 और 15 हो गया 35। उसके बाद में 15 और 6 कितना हो गया? आप कहेंगे जी 15 और 6 या 6 और 15 कितने हो गए? 21 हो गया। अब कितने साल का है? 7 साल का। तो आगे आ गया हमारे लिए 7। बात आ रही है यहाँ तक समझ में आपको? अरे कोई समस्या तो नहीं किसी प्रकार की? तो यदि देखिए यहाँ तक वैसे तो ये सीधे से सामान्य से फार्मूले होते हैं 4 साल तक के, 2:1, 3:3:1, 4:6:4, 4:1। तो ये यहाँ तक तो लगभग सभी विद्यार्थियों को याद होते हैं। यदि फिर भी भूल जाते हो या आगे आपने बनाना पड़े तो एक फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि ये हमें किस प्रकार से ब्याज हमने निकाल के बतानी होगी। अब बात करते हैं कि ये फार्मूला हमारा आया कहाँ से। एक बार इसको ऐसे और बता दो। तो एक क्वेश्चन या एक एग्जाम्पल मैं लिए लेता हूँ कि मानो एक प्रिंसिपल मैं माने लेता हूँ कि हमारे पास जो मूलधन है वह कितना है? 10,000 रुपये की राशि मैं मान के चलता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज की जो दर है वो दे रखी है हमें 10% पर एनम। 10% पर एनम वार्षिक हमें दे रखी है 10% ब्याज की दर। और हमसे पूछा गया है कि टाइम हमें दिया हुआ है कितना? 2 साल का टाइम हमें दिया हुआ है। कितना? 2 साल का टाइम हमें दिया हुआ है। और हमसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज बताइए कितना होगा। तो देखिए चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्री मेथड। ये कौन सा है? रेशियो मेथड है। कौन सा है ये? रेशियो मेथड हो गया। अब बात करेंगे हम ट्री मेथड की कि जो हम ट्री के द्वारा निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सारे तरीके हमसे आने चाहिए। पता नहीं क्वेश्चन में किस फार्मूले से हमने वो हल करना पड़ जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन या एक ही टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका डाटा इतना डिफरेंट होता है कि एक क्वेश्चन को तो हम ट्री मेथड से आसानी से कर पा रहे होंगे, उसी क्वेश्चन को मतलब लैंग्वेज बिल्कुल सेम होगी क्वेश्चन की, बस थोड़ा सा डाटा या जो हमारी रेट टाइम जो हमारा प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा अलग दे रखा होगा। अब उसी को हम रेशियो मेथड से ठीक कर पाएंगे जल्दी से। भाई एक ट्री मेथड हो गया, एक रेशियो मेथड हो गया, ये तो दोनों लगभग सेम ही होते हैं। इसके बाद में एक और होता है ना, एक और मेथड भी आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वो तीसरा मेथड, किताबी मेथड तो हमें यूज करना ही नहीं है। जो तीसरा तरीका बताने वाला हूँ वो भी लगभग रेशो से ही है, लेकिन इस रेशो से थोड़ा अलग है। वहाँ हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लेना होता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे
कि भाषा तो एकदम सेम होगी, लेकिन वो उस तरीके से जल्दी से कर पाएंगे हम। तो सारी तरीके आज हम सीखने वाले हैं। अब ट्री मेथड की यदि हम बात करते हैं कि जी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे इसका, तो 10,000 रुपये हो गए और 2 साल का हमने ब्याज बताना है, तो इस प्रकार से हम 2 डंडे बना लेंगे। एक पहली साल का ब्याज हो जाएगा, एक दूसरी साल का ब्याज हो जाएगा। अच्छा, ब्याज की दर कितनी है? 10%। 10% की फ्रैक्शन हम देखें कितनी होती है? 1/10। कैसे पता चला? 10 में 100 का भाग लगा दिया। इसको हमने फ्रैक्शन में भिन्न में कन्वर्ट कर लिया कि किसी भी संख्या का या तो आप 10% निकाल लीजिए या फिर उसका 1/10वां भाग निकाल लीजिए। दोनों का जो मतलब होगा वो एक ही होगा, दोनों से जो आंसर आएगा और वो सेम आएगा दोनों ही कंडीशन में। तो अब हमें बताना क्या है कि 10,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कब, जब ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक हो। तो पहले साल जब हम ब्याज देखेंगे 10,000 का, कितना 1/10 हम निकालेंगे तो 1,000 रुपया ब्याज का हो गया। दूसरी साल जब हम ब्याज की बात करेंगे तो वो कितना बनेगा? 1,000 रुपया दूसरी साल का ब्याज हो गया। कौन सा? साधारण। यदि हम साधारण ब्याज की बात करें तो पहली साल साधारण ब्याज 1,000 रुपये रहेगा, तो दूसरे साल भी जो साधारण ब्याज होगा वो 1,000 ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि ब्याज साधारण है। लेकिन यहाँ तो चक्रवर्ती ब्याज हमसे पूछा है, तो चक्रवर्ती ब्याज का मतलब हो गया इस 1,000 रुपये पर 1 साल तक ब्याज हमने और देनी पड़ी होगी। कितनी? 10%। भाई 10% ब्याज और देनी पड़ी होगी। जब 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपये और ब्याज देनी पड़ी होगी। यदि टोटल हम कंपाउंड की बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, तो भैया टोटल कंपाउंड हो गया 1,000 और 1,000 2,000 और 2,100 रुपये ब्याज के। ये हमारे हो जाते 10,000 रुपये की राशि पर 2 साल के अंत में जो ब्याज बनती वह 2,100 हो जाती। अब आप ध्यान दें कि इसी को यदि हम रेशो वाले तरीके से करते, कौन से फार्मूले से? 2:1 से। तो 2:1 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में धनराशि कितनी है? 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये का यहाँ मैं लिखे भी देता हूँ भाई, 10,000 रुपये का रेट कितना है? 10% की दर से पहली साल का ब्याज हम निकालेंगे। तो 10,000 का 10% जब हम निकालेंगे तो 1/10 निकाल लो, 1,000 रुपये ब्याज बनी। ये हमने स्टार्टिंग में लिखनी है। अब आगे वाला जो नंबर है उस नंबर के ऊपर भी या नीचे भी जहां आप लिखना चाहो, इस 1,000 का फिर से हम 10% निकालेंगे तो कितना हो गया? 100 रुपये। इनकी गुणा लगा के नीचे लिख दो। 1,000 दूनी कितने हो गए? आप कहेंगे जी 2,000 हो गए। 100 एकम कितना हो गया? 100। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना मिला हमें? 2,100 रुपये ब्याज। ये हमारा उत्तर हुआ। अब दोनों ही कंडीशन में आंसर हमारा सेम आया है, दोनों ही कंडीशन में उत्तर हमारा सेम है। और ये जो दोनों कंडीशन है या दोनों जो फॉर्मूले हैं ये एक ही फॉर्मूले होते हैं। क्यों? ये जो हमारा ट्री मेथड होता है, ये जो हमारा ट्री वाला मेथड है, इसी मेथड को हमने और ज़्यादा मॉडिफाई करके सीधे सीधे अनुपात में बदल दिया। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि इसका ब्याज यहाँ कैसे लिख दिया, इसका ब्याज यहाँ कैसे लिख दिया। तो इसको और ज़्यादा आसान बनाते हुए 2:1 के अनुपात में हमने कन्वर्ट कर दिया। कैसे? कि 10,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो 1,000 रुपये ब्याज बन गया। ये 1,000 रुपये ब्याज हमारा 2 साल का है, साधारण ब्याज होता है। तो इसको हमने 2 से गुणा लगा दी, तो यहाँ आ गया जी 1,000 दूनी 2,000। आगे वाला जो ब्याज है 100 रुपये, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया या 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को भी ये व्यक्त कर देगा। बाद में बात करेंगे इन सब की। तो यहाँ से एक बार गुणा हो जाएगी इसकी, 100 एकम 100 हो गया। मानो इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता कि 3 साल का बताना है जी हमने, कि 3 साल का CI कितना बैठेगा इस पर। तो देखो 3 साल का जो CI निकालते और वो कैसे निकाला जाता। मानो अब की बार हमसे 2 साल की जगह 3 साल का पूछा होता तो विद्यार्थी ट्री मेथड के द्वारा 2 साल का तो निकाल लेते हैं, लेकिन 3 या 3 साल से या ज़्यादा हम चलें तो आगे फिर उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि फिर कैसे हमने करना है। तो यहाँ आप ध्यान दें कि हमारे पास में जो धनराशि है वो कितनी है? 10,000 रुपये। अब 10,000 का भी हमने 3 साल का कंपाउंड बताना है कितना होगा। तो इस प्रकार से हमने 3 डंडे ये खींच लिए। अब ब्याज की दर है 10%, तो 10,000 का जब हम 1/10 निकालेंगे, 10% या 1/10 बात एक ही है। तो 1,000 रुपये ब्याज हो गई पहली साल की, 1,000 रुपये ब्याज दूसरी साल की और 1,000 रुपये ब्याज तीसरी साल की। यदि ब्याज साधारण होती तो, लेकिन ब्याज तो चक्रवृद्धि है तो ब्याज पे भी ब्याज काउंट होगी। जब ब्याज पे भी ब्याज काउंट होगी तो इस 1,000 पे हमने अगली साल फिर से 10% ब्याज देना होगा। अब 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपये ब्याज तो हो गया इस साल का। 1 साल और है अभी हमारे पास में, इस 1,000 का अगली साल का जो ब्याज बैठता 100 रुपये ब्याज और हमने इस पे देने पड़ता।
इस वाले 1000 की बात करें तो इस 1000 पे 1 साल की जो ब्याज हो गई 10% की दर से वो 100 रुपये हो गई। अब रह गया हमारे पास में 100 रुपये। भाई 100 रुपये पर भी तो ब्याज देना होगा अगले साल हमने। जब हम 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज और निकालेंगे 1/10 तो 10 रुपये ब्याज के ये हो गए। यदि टोटल हम कंपाउंड की बात करें तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा हो गया वो बराबर बैठेगा, देखें कितना, 3000 और 310 रुपये। लेकिन यही क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी से करना होता तो हम सीधे अनुपात पे आ जाते। कैसे? 3:3:1। देखिए 10,000 रुपये का 10% हमने निकालना है तो 1,000 रुपये ब्याज हो गया। अब 1,000 का फिर से हम 10% निकालेंगे तो 100 का 10% निकालेंगे 10। इनको गुणा लगानी है हमने सीधे सीधे, तो 1000 तिया कितना हो गया? 3000। 100 तिया 300 हो गया और 10 एकम 10 हो गया। इनको जब हम जोड़ेंगे तो 3,310 रुपये ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट बनी। बात आई समझ में? अब आता है फार्मूला नंबर 3 कि जी तीसरा फार्मूला और क्या है इन्हीं क्वेश्चन को करने का। अब बात करेंगे हम तीसरे फार्मूले की। तो अब तक जो बात की हमने वो की है ट्री मेथड की, जो कि सुपर मेथड है एकदम। मैं कहता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन, जितने भी कठिन कठिन क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज के, उसे हम इस ट्री मेथड के द्वारा सॉर्ट आउट कर रहे होंगे बहुत आसानी से। आप किसी और मेथड के चक्कर में जाएंगे तो आपको देखने में तो आसान लगेगा। यदि कोई व्यक्ति आपको बता रहा होगा कि आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं तो आपको भले ही वो देखने में आसान लगे, लेकिन उनकी जब कैलकुलेशन का आप सॉल्यूशन करेंगे तो वो वास्तव में बहुत कठिन होती हैं। बात आ रही है समझ में आपको? तो मानिए कोई कैलकुलेशन है, मानो ऐसे लिखा हुआ है कि किसी संख्या का 15.7625% बराबर है कितने के? 128.70 के। तब हमें निकालना है उस संख्या का 100% बराबर कितने के होगा। तो यदि कोई व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है यूट्यूब पर या कहीं भी कोई व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, तो यदि वो 100% की वैल्यू आपको डायरेक्ट बता देता है कि भाई 100% बराबर इतने के बैठ जाएगा, देखें कितने के बैठ जाएगा, तो लगभग में मैं आपको बता देता हूँ कि 100% की वैल्यू जो बैठ जाएगी वो कितनी बैठ जाएगी। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपका कितना? 15% या कुछ भी आप लिख लो, XYZ, उसने जो भी आपको बता दिया कि 15.7625% बराबर है इतने के और 100% बराबर होगा इतने के या कुछ और परसेंट बराबर होगा इतने के। तो आपको क्या किया कि डायरेक्ट आंसर बता दिया गया लिख के कि भैया आंसर आपका ये आ गया। लेकिन उसका सॉल्यूशन तो बताया नहीं। जब आप सॉल्यूशन करोगे, जब उसको डिवाइड करोगे, संख्या को 2 से काटोगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तब पता चलता है कि क्वेश्चन का तरीका आसान था या फिर कठिन था। खैर छोड़ो, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि अब तीसरा जो तरीका होगा क्वेश्चन करने का वो क्या होगा। देखिए एक बड़ा अच्छा तरीका और मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। आप ब्याज की रेट देखो कितनी है, आप कहेंगे जी 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 10 से 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 से 11 हो जाएगा। अगले साल वही धन फिर से 10 से 11 हो जाएगा और अगले साल फिर से वही धन 10 से 11 हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3 साल में कोई धन 10 धाम 100 धाम 1000 से 11 11 121 11 1331, मतलब यदि ये हमारा प्रिंसिपल होगा तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। यदि 1000 रुपये हैं हमारे पास में तो 1000 रुपये 3 साल में 10% की दर से 1331 रुपये बन जाएंगे। तो मुझे बताइए CI हमारा कितना होगा? आप कहेंगे जी जो CI बनेगा हमारा और वह 331 यूनिट हो जाएगा। जबकि इस क्वेश्चन में अब हमसे कुछ भी पूछ ले हम उसका आंसर दे पाएंगे इजीली, आसानी से। हमसे कहा गया है कि प्रिंसिपल जो है वो तो 10,000 है। भाई प्रिंसिपल कितना है? 10,000। जबकि प्रिंसिपल हमें पता है कि हमारे हिसाब से कितना है? 1000 यूनिट। तो कितने गुना हो रहा है? आप कहेंगे जी 10 गुना हो रहा है। जब प्रिंसिपल 10 गुना हो रहा है तो हमसे अमाउंट पूछा है तो अमाउंट भी 10 गुना हो जाएगी। हमसे CI पूछा है तो CI भी 10 गुना हो जाएगा। तो 331 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी और वो 3310, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पहले भी 3310 आया था। तो ये भी एक बहुत आसान तरीका है। अच्छा, ये वाला जो तरीका आसान है या फिर कठिन है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के डाटा पर कि क्वेश्चन का जो डाटा हमें दिया हुआ है वो किस प्रकार का है। फ्रैक्शन जो दे रखी है वो कैसी फ्रैक्शन हमें दे रखी है। मानो इसी क्वेश्चन में 10% की जगह हमें फ्रैक्शन दे रखी होती 2%। फ्रैक्शन कितनी होती? 2%। अब 2% की जो फ्रैक्शन हमारे पास में हो जाएगी तो 2% की फ्रैक्शन जब हम बनाएंगे तो ये बैठेगी आपका 1/50।
भाई 1/50 हो जाएगी। अब यहाँ तो 50 हो जाता और यहाँ 51 हो जाता। चलो 50 तो हम कर लेंगे, कितना आने वाला है, जैसे कि 5 पंजे 25 पंजे 125 और 3 जीरो ये आ जाती। लेकिन यहाँ तो 51 है, तो 51 करने में तो हमें बहुत ही देर लगने वाली थी। इसलिए काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन है हमारा वो डाटा पर भी डिपेंड होता है। और जैसे मैं आपको पढ़ा के चल रहा हूँ, मैं तो आपको इस प्रकार पढ़ा के चल रहा हूँ कि मैं आपको सारे तरीके बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट होगा, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन, है ना। और कुछ बातें होंगी तो उन्हें हम बीच बीच में करते रहेंगे, कोई पढ़ाई से संबंधित इस प्रकार की क्वेश्चन से संबंधित कोई बात होगी तो। आ जाओ जी पहले क्वेश्चन पर। चक्रवृद्धि ब्याज का, देखिए शुरू में मैंने क्या स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको समझा दिया है बेसिक की बेस क्या है। हालांकि समझाने की बात करें तो कई घंटे तक इसकी मैं आपको जानकारी केवल प्रोवाइड कराता रहूँगा कि इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से। अब मैंने सोचा कि ज़्यादा समय भी व्यर्थ करना ठीक नहीं है, और बगैर रूल बताए भी डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना भी ठीक नहीं है। थोड़ी सी जानकारी तो चक्रवर्ती ब्याज के विषय में आपको होनी चाहिए। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन पर। हमसे कहा गया है कि ₹8,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताइए कितना बैठेगा। बिल्कुल बताएंगे जी, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना बैठेगा। अब आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। एक तरीका तो ये हो गया क्वेश्चन करने का, मैंने कहा था आपसे डाटा, पियर्सन के डाटा पर भी निर्भर करता है कि क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से इजीली करना होगा। अब सबसे पहले मुझे बताओ ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। आप कहेंगे 5%। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है। आप कहेंगे जी 5% की जो फ्रैक्शन बैठेगी और वो होगी 1/20। 1/20 का मतलब पहली साल कोई धन 20 से 21 होगा, अगले साल फिर से वही धन 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। वही का मतलब होता है कि जो पहले साल के अंत में हमारा मिश्रधन बैठा होगा, जो भी मिश्रधन बैठा होगा वो मिश्रधन अपने आप के 20 से 21 हो जाएगा। इन सब विषय पर बात होंगी क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज जो है, चक्रवर्ती जो ब्याज है वो एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो जितनी भी वीडियो हो पाएंगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सारे टाइप्स मैं आपको क्लियर करा के दूंगा। ऐसा नहीं कि जी कोई एक ही टाइप की हम बात कर रहे हैं। ये तो स्टार्टिंग से मैंने लिया है। देखिए स्टार्टिंग यदि आसान क्वेश्चन से हो जाए तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। एकदम फ्लो में आप पढ़ते हुए चलो, जो सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख जाओ। अब मुझे समझ में आ गया जी, पहले साल कोई धन 20 से 21 होगा, अगले साल वही धन 20 से 21 होगा। 2 साल की बात चल रही है तो 2 साल में इनकी गुणा लगाइए। 20 कितना हो गया, 400। 400 से कोई धन 441 हो जाएगा। यदि कोई धन 400 से 441 हो गया तो कौन बताएगा सीआई कितना बना। आप कहेंगे जी जो सीआई बना और वो तो 41 यूनिट हो गया। कितना सीआई बन गया, 41 यूनिट सीआई बन गया। इस 41 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी, जबकि हमें पता है कि प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना है, 8,000। तो भाई प्रिंसिपल तो ये है, यदि प्रिंसिपल 400 बैठा होगा तो अमाउंट 441 रहा होगा। यही तो हम कहेंगे, ये कोई बार बार बताने की चीज़ें थोड़ी हैं। अब हमें पता है जी प्रिंसिपल तो 8,000 है, जबकि प्रिंसिपल की यूनिट हमें दे रखी है 400। जब 400 यूनिट बराबर है कितने के, 8,000 के, तो मुझे बताइए कितने गुना है। आप कहेंगे जी गुना क्या, ये तो 20 गुना हो रहा है। कितने गुना हो रहा है, 20 गुना। तो हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज है वो भी तो 20 गुना ही बैठेगा। अब 41 यूनिट का 20 गुना जब हम करेंगे तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 820 रुपये। ये हमारा आंसर हुआ। 4-6 सेकंड के सारे ही क्वेश्चन होते हैं। ये कहीं सोचो आप की जी इस प्रकार से बता रहे हो, ये तो आपको बताने की वजह से एक एक चीज़ लिखनी होती है, वरना ये क्वेश्चन मन में ही खत्म हो गया था। ये क्वेश्चन मन ही मन में समाप्त हो जाएगा। अच्छा यदि हम ट्री वाले मेथड से करते, अपने रेशो वाले मेथड से करते तो हम कैसे करते। भाई 2 साल का सीआई हमें बताना है, फार्मूला हमें पता है जी, होता है हमारा 2:1। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में, 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो जब हम 8,000 का 5% निकालेंगे, है ना, ऐसे निकालेंगे। देखिए 8,000 आप लिख लो और 8,000 का 5% आप ऐसे निकालेंगे। तो जब आप निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। 8 पंजे 40, 400 रुपये ब्याज तो आपने यहाँ लिखनी होगी। अगले साल आपने 400 का 5% निकालना पड़ेगा। जब आप 400 का 5% निकालोगे तो 20 होगा। अब तो निकाल लोगे ना 400 गुणा 5/100, इनको आप गुणा लगा देंगे तो 400 दूनी तो 800 हो गया, प्लस 20 एकम 20 हो गया। टोटल हम ऐड करते हैं तो 820 रुपये। ये हमारा सीआई बन गया जी। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 8,000 रुपये पर 5% की रेट से 2 साल का। क्लियर बात आ रही है यहाँ तक समझ में आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न होगा वह क्या होगा। देखिए अगले प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 32,768 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताइए कितना होगा। फिलहाल में हमारे जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में वो 2 साल के हैं, तो 32,768 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से 2 साल का सीआई हमें बताना है कितना बैठेगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन हमने करना कैसे है। अब 12.5% की जो फ्रैक्शन हो गई, देखिए मैं दोनों ही तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे पहले मैंने किया रेशियो वाले मेथड से, उसी से मैं आपको बताता हूँ। कौन सा? प्रिंसिपल और अमाउंट वाले से। 12.5% आ गया। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। पहले साल कोई धन 8 से 9 होगा, अगले साल फिर से 8 से 9 होगा, तो 2 साल में 8 8 64 से वह धन कितना हो जाएगा? 2 साल में कोई धन 64 से 81 हो जाएगा। यदि 64 से 81 हो गया तो सीआई मुझे पता चल गया कितने यूनिट रहा। लेकिन आप प्रिंसिपल देखो यहाँ कितना था। प्रिंसिपल था 32,768। अब मुझे देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल तो 64 यूनिट था, यदि 64 की जगह ये 32,768 है ओरिजिनल, तो कितने गुना है? इसमें मुझे समय लगेगा, इसमें मुझे समय लग जाएगा। लेकिन यदि मैं भी इस क्वेश्चन को रट के आता, यदि मैं भी इस क्वेश्चन को पहले से ही रट के आया होता कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता जी इसकी वैल्यू इतनी आ रही है और इतने गुना पे है, तो ये भी इतने गुना पे बैठेगा, मैं आपको आंसर बता देता सीआई का कितना होगा। तो इस प्रकार से किसी भ्रम में ना रहें। मैंने आपको जो तरीके बताए हैं आप उन तरीकों से चलो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन का जो डाटा है उस पर डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका आसान रहने वाला है। तो ये तरीके से यदि हम क्वेश्चन बनाते तो बड़ी दिक्कत में आने वाले थे भाई, बहुत देर लगती गुणा में। लेकिन यदि हम अपने ट्री मेथड से करें तो क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। और ट्री मेथड को भी यदि आप मॉडिफाई करके छोटा बना लें, कैसे 2:1 से कर लें, तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भाई मुझे बताओ रकम कितनी है? आप कहेंगे जी जो धनराशि है हमारे पास में, कहीं भी लिख लो यार, यहीं लिखा हुआ तो 32,768 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8। भाई 12.5% का मतलब 1/8। तो जब हम इसका 1/8 निकालेंगे तो पहली साल का जो ब्याज हमें देना है वह देखेंगे कितना बैठा। तो 8 से डिवाइड कर रहे होंगे हम इसको, तो 8 चौक 32 हो गया। 8 चौक 32 हो गया और ना जाने की जीरो, और यहाँ से कितना आने वाला है भाई? कितना हो गया? 8 9 72 हो गया और 8 6 48 हो गया। 4,096 आ गया जी। अब 4,096 का फिर से हम 1/8 निकालेंगे तो 8 पंजे 40 हो गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। बस इनकी गुणा लगा लो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ गया। देखो पिछले वाले तरीके में हो रही थी ना देर, 64 से हम देखना होता कि कितने गुना पर जा रहा है वहाँ पर, फिर दोबारा हमने गुणा लगानी पड़ती, जो सीआई का यूनिट आया था। यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। देखें कितनी बार जाता है, मतलब गुणा लगाए लेते हैं तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 और 9 दूनी 18 1 19 192 हो गया और 4 दूनी 8 और प्लस कितना 512। बस यही हमारा आंसर है। देखे लेते हैं कितना आता है। तो 2 और 2 4, 9 और 1 10 और 5 और 1 6, तो 8,604। ये ठीक जुड़ा है ना? 5 और 1 6 और 1 7 आएगा, सॉरी 7 आएगा। 8,704। 2 और 2 4 हो गया, 9 और 1 10 की 0, 5 और 1 6 और 1 7 8। 8,704 और विकल्प नंबर ए ये हमारा सही उत्तर हुआ। अब आ जाओ अगले प्रश्न पर। आता है क्वेश्चन नंबर आगे तीसरा। प्रश्न में कहा गया है कि 5,000 रुपए पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना होगा। अब देखिए रेट ऐसी दे रखी है हमें 10% की, और जो प्रिंसिपल है वो भी इसी प्रकार का हमें दे दिया, बड़ा आसान वाला। तो मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही आपको बता सकता हूँ कैसे। 10% की फ्रैक्शन 1/10, 3 साल का मतलब हो गया कि कोई धन 1,000 से और 1,331 हो जाएगा। तो ब्याज कितनी मिली? आप कहेंगे जी 331 यूनिट ब्याज के हो गए, जबकि प्रिंसिपल कितना है? 5,000। प्रिंसिपल तो 1,000 यूनिट है। 1,000 यूनिट ही बराबर 5,000 के है, तो कितने गुना है? 5 गुना। तो 1,000 का 5 गुना 5,000 होता है, तो जो हमारा ब्याज होगा वो भी 5 गुना ही होने वाला है 331 का। तो यहाँ से देखा हमने तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 1,655 रुपये ये ब्याज हो जाएगी। विकल्प नंबर बी। जैसे डाटा मैंने आपसे पहले कहा, जैसे प्रश्न का डाटा दिया हो वैसे ही हमने क्वेश्चन करना है। इतनी निगाह हमारी तेज होनी चाहिए कि हम उसे पहचान पाएँ कि किस क्वेश्चन का डाटा जो परसेंटेज वैल्यू है वो किस प्रकार की दे रखी है। यहाँ मुझे जो हमारा ट्री मेथड होता है, जो रेशियो मेथड होता है वो आसान होगा, या प्रिंसिपल अमाउंट वाला जो मेथड होता है वो ज़्यादा आसान होने वाला है। चलो दूसरे तरीके की हम बात करते हैं।
तो हमें पता है जी प्रिंसिपल है हमारा 5,000 रुपये और ब्याज की जो दर है वो है 10%। 10% का मतलब हमें पता है जी 1/10 होता है, या तो 10% निकाल लीजिए किसी संख्या का, या 1/10 निकाल लीजिए। 3 साल का ब्याज बताना है तो 3 साल के लिए जो रेशियो मेथड है वो है 3:3:1। अब 5,000 का 1/10 निकालेंगे तो पहली साल का ब्याज 500, 500 का 1/10 निकालेंगे 50, 50 का 1/10 निकालेंगे 5। इनको जब हम गुणा लगाएंगे तो 5 तिया 1500, 50 तिया 150, 5 एकम 5, बस 1500, 1655 इनको ऐड करने से आ जाएगा। यही हमारा CI बन गया और यही हमारा आंसर है विकल्प नंबर बी। दोनों ही तरीके आसान थे, या तो आप ट्री मेथड का जो हमने मॉडिफाई करके बनाया है रेशो मेथड उससे काम कर लीजिए, या फिर आप अपना जो रेशो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट वाला है ना तरीका, वहाँ से भी आप इस पर काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो दोनों ही तरीके बढ़िया हैं, दोनों तरीके आसान हैं। और बाकी आगे चलें, अगला प्रश्न देख लें ज़रा। तो अगले प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो आगे आता है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। यदि चौथे क्वेश्चन की बात करें तो हमसे कहा गया है 16,000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना होगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसको भी आप चाहो तो जो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट वाला तरीका है वहां से आप कर सकते हैं। कैसे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। 5% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होगी। आप कहेंगे जी 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। पहली साल धन 20 से 21, अगली साल 20 से 21, अगली साल 20 से 21। तो मैं कह सकता हूँ 3 साल में प्रिंसिपल यदि हमारा 8,000 रहा होगा तो अमाउंट 9,261 हो गया होगा। ये छोटी मोटी जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हैं या गुणा हैं, जैसे 20 का घन 8,000 होता है, 21 का घन 9,261 होता है, ये थोड़ी आपको बातें ये आनी चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉर्ट आउट कर पाओ। यदि मैं CI की बात करूं तो CI कितना हो गया, आप कहेंगे जी 1,261 हो गया। अब मुझे बताइए जो ओरिजिनल वैल्यू है वो किसकी दे रखी है, आप कहेंगे प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 16,000, जबकि प्रिंसिपल तो 8,000 यूनिट है। यदि 8,000 यूनिट की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 16,000 है तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 2 के। यदि 1 यूनिट बराबर 2 के तो भाई जो CI आ रहा है हमारा 1,261 यूनिट, ये भी तो डबल हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, 2522 आएगा क्या। 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 और 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है भैया, 2,522 रुपये ये हमारा सही उत्तर हो गया। तो ये भी तरीका एकदम बेस्ट है जी। लेकिन देखना आपने वही होगा कि जो डाटा और हमारी परसेंटेज वैल्यू हैं वो कैसी दे रखी हैं, या फिर और जो हमारा ट्री मेथड है वो तो है ही एकदम बढ़िया। भाई प्रिंसिपल कितना है हमारा 16,000 और 3 साल का हमने CI बताना है, तो फॉर्मूला तो वही हमारा 3:3:1 वाला लग जाएगा। भाई 16,000 का 5% ब्याज आप निकाल लो, तो 16,000 का 5% निकालेंगे तो 16 पंजे 80, 800 रुपये ब्याज। अब 800 का फिर से 5% या 1/20 आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे तो 8 पंजे 40 हो गया। अब 40 का फिर से आप 5% निकालेंगे तो कितना बैठ गया आपका, 2 रुपये ब्याज के बैठ गए। आप इनको गुणा लगाएंगे तो 8 तिया 2400, 4 तिया 12, 120 और 2 एकम 2। इनको जब आप जोड़ेंगे तो 122 रुपये ये हो गए। इनको जोड़ लीजिए आप, 2 2 5 2 2,522 रुपये ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बना। अरे उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक चीज़ें आ रही हैं। देखिए एकदम बेसिक लेवल से आपको पढ़ा के चल रहा हूँ, है ना। स्टार्टिंग से ही इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन करके बनाए हैं कि सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को कर लें, चाहे कोई अच्छा करने वाला हो और चाहे कोई स्टार्टिंग से सीखने वाला हो, सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद में चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए इसे पढ़ते हैं। इसमें क्या है, रुपये 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। देखिए अब जो प्रश्न हमारे आ गए और वो आ गए कि जब ब्याज जो है वो हमारा छमाही देय हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप 2 साल का ब्याज निकालना हो, 3 साल का ब्याज निकालना हो, 4 साल का निकालना हो, 5 का निकालना हो किसी धनराशि का, तो जो हमारा ट्री मेथड है उस ट्री मेथड का भी जो रेशियो मेथड है उससे आप लोग उसे निकाल पा रहे होंगे आसानी से। अब देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। ब्याज तो हमने अब भी निकालना होगा, लेकिन अब जो ब्याज निकाला जाएगा उस पर रेट और टाइम जो हैं वो डिपेंड करेंगे कि ब्याज कैसे देना है। हमने छमाही का ब्याज दे रहे हैं या फिर साल का ब्याज दे रहे हैं। रेट जो दे रखी है हमें 10% वो दे रखी है वार्षिक। साल की ब्याज हमें दे रखी है, कहाँ की, साल की ब्याज हमें दे रखी है।
एक वर्ष की वार्षिक ब्याज दर हमें दे रखी है 10% वार्षिक है। टाइम एक साल का दे रखा है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो। देखिए, प्रति छमाही का मतलब हो गया कि ब्याज जो हमने देना है वो प्रत्येक छठे महीने पर देना है। यदि ब्याज प्रत्येक छठे महीने पे हमें देना है और ब्याज जो दे रखी है और वो है 10% वार्षिक, यदि 10% वार्षिक देनी है, एक साल की 10% है और ब्याज हमें छमाही देनी है, तो मुझे बताओ एक साल में कितनी बार ब्याज देनी पड़ेगी। आप कहेंगे जी 2 बार देनी पड़ेगी, तो दर को 2 भागों में बांट दो, जो रेट है वह रह जाएगी 5%। कैसी? छमाही की। अब जो छमाही की रेट हो गई वह 6% हो गई। अब आ जाओ टाइम पर। टाइम कितना दे रखा है जी? आप कहेंगे जी जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 1 साल का। कितना दे रखा है टाइम? 1 साल का। अब मुझे बताओ ब्याज देनी कैसे? आप कहेंगे जी ब्याज देनी है छमाही की। जब ब्याज छमाही की देनी है तो 1 साल में कितनी बार देनी पड़ेगी? आप कहेंगे जी 2 बार। तो जो हमारा टाइम हो जाएगा और वो हो जाएगा 2 छमाही। कितना टाइम हो गया? 2 छमाही का टाइम हमारा हो गया। बस जी आंसर आ गया हमारा। हमसे कहा गया है बताइए सीआई बताना है कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हमें बता दो कितना होगा। तो बड़ा आसान है जी, बिल्कुल बताएंगे। मुझे बताइए रकम कितनी है हमारी? आप कहेंगे जी 16,000 रुपये की धनराशि थी। कितनी है? 16,000 मूलधन है हमारा, और 16,000 का हमने सीआई बताना है कितना होगा और कितने का। 2 छमाही का मतलब 2 साल वाला ही फार्मूला हम इसमें लगा देंगे। फार्मूला हो गया 2:1। 5% रेट है हमारी छमाही की, तो 16,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो 16 पंजे 80, 800 रुपये ब्याज के हमारे ये हो गए। अब 800 का भी जब हम 5% निकालेंगे तो 40 रुपया ब्याज हमारा ये हो गया। 8 दूनी 1600, तो यहाँ से आ गया 40 रुपये, यहाँ से आ गए। टोटल सीआई की बात करें तो 1640 रुपये ब्याज ये हमारा हो गया। और विकल्प नंबर बी ये हमारा सही उत्तर हुआ। बताओ समझ में आया नहीं आया? देखिए कितना आसान है भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान चल रहा है। धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल को भी बढ़ाते चले जाएंगे और टाइप भी हमारे बदलने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको देखिए पढ़ाया, ऐसा थोड़ी कि सारी क्वेश्चन हम 4-5 क्वेश्चन करा के छोड़ दें यार। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, बहुत सारे टाइप आते हैं। मेरा मानना तो यही है कि मैं सारे आपको सिखा के चलूँ। 6वां क्वेश्चन आता है जी, 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही दे हो। तिमाही का मतलब समझ रहे हैं? तिमाही का मतलब हो गया हर तीसरे महीने पर ब्याज देना है हमने। भाई यदि हर तीसरे महीने पर ब्याज देना है तो मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? आप कहेंगे जी 8% साल का है। कितना है? 8% साल की ब्याज दर है। यदि 8% साल की है और ब्याज हमें तिमाही देना है, तो मुझे बताइए यदि हम ब्याज तिमाही देंगे तो एक साल में कितनी बार ब्याज देंगे? आप कहेंगे जी 3-3 महीने के 4 आपके पार्ट हो गए एक साल के अंदर, तो 3-3 महीने की 4 बार ब्याज देनी पड़ेगी हमने। यदि हमारी ब्याज तिमाही है तो एक साल में हमें 4 बार ब्याज देनी पड़ेगी। तो रेट को भी हमने तिमाही बांटना है तो 4 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, तो तिमाही की हो गई 2%। अरे यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे आप ऐसे समझो यार, 1 2 3 4। मुझे बताइए साल की जो रेट है वो कितनी है? आप कहेंगे जी साल की जो रेट है वो है 8%। जब साल की 8% है तो फिर तिमाही की कितनी बैठेगी यार? 3 महीने का मतलब हो गया एक साल में 4 ग्रुप बनेंगे 3-3 महीने के, तभी तो 3 चौक 12 महीने बैठेंगे। अब हमने प्रत्येक 3 महीने की रेट निकालनी है, कितनी हो जाएगी? तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8। भाई 2% पहले तीसरे महीने की, 2% अगले तीसरे महीने की, 2% अगले तीसरे महीने की और 2% लास्ट वाले तीसरे महीने की। तो 3 चौक 12 महीने हो गए, एक साल हो गई। यदि साल की देखें तो 2 दूनी 4 दूनी, सॉरी 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8% हो गई साल की। यदि तिमाही में बांटें तो तिमाही की कितनी रह गई? 2% तिमाही। इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। उम्मीद है अब तो समझ में आ गया होगा, इसको बनाने की वैसे आवश्यकता नहीं थी। अब आ गया टाइम। यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना है? हमसे पूछा है 9 महीने का ब्याज बताओ कितना बैठेगा, और ब्याज कैसे देना है? तिमाही का। यदि ब्याज हम हर तीसरे महीने पर देना है, तिमाही देना है, तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? आप कहेंगे जी एक बार तो हर पहले तीसरे महीने पे दे के आएंगे, एक बार फिर अगले तीसरे महीने पर। आप देख रहे हैं ना ये भाई, आप देखेंगे तिमाही का मतलब 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने, यही तो हो गए 3 या 9 महीने। और 9 महीने का मतलब हो गया कि 1 बार, 2 बार और 3 बार हमने ब्याज देना पड़ेगा। यदि 3 बार ब्याज देना पड़ेगा तो जो समय हो गया वो हो गया हमारा 3 तिमाही। कितनी तिमाही हो गई? 3-3 महीने की 3 तिमाही पड़ेंगी हमारी, 3 बार हमारा ब्याज जाएगा। बस जी क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 साल वाला फार्मूला लगाओ, कौन सा? 3:3:1 आंसर आ जाएगा। रकम कितनी है हमारी?
धन दे रखा है, जो प्रिंसिपल है वो है 1,25,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? आप कहेंगे जी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 2%। तो भाई 2% मैं निकाले देता हूँ, इसका कितना बैठेगा? पहली साल का जो ब्याज बैठेगा वो 1,25,000 का 2% बैठेगा, और 1,25,000 का 2% मतलब 125 दूनी 250, 250 का मतलब 2,500 रुपये ब्याज हो गया पहली साल का। अब 2,500 का फिर से 2% निकालता हूँ तो 25 दूनी 50 रुपये ब्याज ये हो गया। अब 50 का फिर से 2% निकालेंगे तो 1 रुपया ब्याज ये हो गया। आप लोग देख पा रहे हैं ना, यहाँ से जब हम गुणा लगाएंगे तो 25 थी 7,500 रुपये, तो यहाँ से आ गया 50 दिया 150 रुपये ब्याज ये हो गया। एक एकम 1 रुपया ब्याज हमारा ये हो गया। एक ही बना ना वहाँ? हाँ ठीक है, इनको जोड़ेंगे सबको तो ऑप्शन देख लो एक कौन से में आ रहा है यार, 7,651। कुछ विकल्प का भी हम फायदा ले सकते हैं। आप देखेंगे जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट एक आने वाला है। यूनिट प्लेस पर जो इकाई अंक होगा हमारा एक होने वाला है। आप देखेंगे एक केवल एक ही ऑप्शन में 7,651 हो गया। वैसे भी यार जोड़ना इतना कठिन थोड़ी था। आप देखेंगे 7,500 और 150 हम जोड़ेंगे तो 7,650 और एक 7,651 रुपये, ये हमारा सही उत्तर हुआ। आगे चलें जी, एक और क्वेश्चन देखे लेते हैं। यहाँ आता है एक और क्वेश्चन हमारा, इनके विषय में अगली क्लास में हम बात करेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है तो थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको समझा के चल रहा हूँ। चलो इस क्वेश्चन को और हम किए लेते हैं, इसके बाद में आगे फिर हम कल चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसको करने का एक बहुत ही सुपर तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। हमसे कहा गया 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवर्ती ब्याज बताइए कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। ब्याज कैसे देना है भाई? ब्याज अब की बार वार्षिक देना है, मतलब साल की साल ब्याज देना है हमने। यदि साल के साल हमने ब्याज देना है और हमसे ब्याज पूछा कितना है, हमसे कहा गया 2 साल और 4 महीने का ब्याज हमें बताना है कितना होगा। भाई 2 साल 4 महीने का मतलब क्या हो गया? 2 साल का मतलब 2 साल तो एक हो गए भाई। 2 साल का ब्याज तो हमें बताना ही बताना है, और 4 महीने का ब्याज हमने और बताना है। तो 4 महीने का मतलब ये हो गया कि 4 महीने को यदि हम साल में कन्वर्ट करें तो 4 में भाग लगा दो 12 का। क्यों? क्योंकि 12 महीने में ही तो 1 साल होता है। अब मुझे 4 महीने को साल में कन्वर्ट करना है तो 4 में 12 का यदि हम भाग लगाएंगे तो 4/12 मतलब 1/3 साल। तो यहाँ से जो ब्याज मुझे बताना है वो 2 साल का और 1/3 साल का ब्याज बताना है कितना होगा। अब एक बहुत ही बढ़िया तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी इस प्रकार से पूछा जाएगा, और देखिए ये वाला जो चक्रवर्ती ब्याज है ना, 2 साल 4 महीने या 3.25 साल या 2.25 साल, इस प्रकार के ब्याज बताने में तो विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। वो बहुत मिस्टेक कर देते हैं क्वेश्चन में। और साधारण सा यदि 2 साल का है 4 साल का है तो वो निकाल देंगे, लेकिन 2 साल 4 महीने 2 साल 3 महीने 1.5 साल का ब्याज, इस प्रकार के जो ब्याज हैं चक्रवर्ती निकालने में बड़ी तकलीफ हो जाती है विद्यार्थियों को। तो आज मैं अच्छे से एक फार्मूला बता रहा हूँ और बढ़िया से इसको दिमाग में बैठा लेना। मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? आप कहेंगे जी ब्याज की जो वार्षिक दर है वो है 10%। 10% का मतलब मैं कह सकता हूँ कि पहले साल, भाई 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है यार, बार बार बताना पड़ेगा क्या? 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, या चलो लिख लो यार कहीं आप कहो कि कैसे आ गया। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। तो पहले साल कोई धन 10 से 11 हो जाएगा। अरे चक्रवर्ती ब्याज की 10% वार्षिक दर से आप कह सकते हैं पहले साल कोई धन 10 से 11 हो जाएगा। अब ब्याज बताना है मुझे 2 साल का, तो भैया दूसरी साल फिर से वही धन 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 10 से 11। अब आ जाओ आगे, देखिए 2 साल का तो ये हो गया। बताना कितना है? बताना है मुझे 1/3 साल का और ब्याज बताना है। अब मुझे बताओ ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? आप कहेंगे जी ब्याज की जो दर है 1 साल की 1/10 है। 1 साल की जो ब्याज है वह कितनी है, या 1 साल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह कितना है? 1/10 है। मुझे बताना कितने साल का है? 1/3 का। तो भैया 1/3 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा और वो इतना हो जाएगा, और इतनी ही ब्याज मुझे मिलेगी। बात समझ में आ रही है? इतनी ही ब्याज मुझे मिलेगी। कितनी? 1/10 दिया कितना हो जाएगा? 30। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप समझ जाइए अब कि 1/3 साल के लिए जो ब्याज की दर हो जाएगी वो 1/30 हो जाएगी। इसका मतलब यदि मेरे पास कोई धन 30 है तो वो 30 से अगली साल कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 30 से कितना हो जाएगा? 31। बस क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसका मतलब यदि प्रिंसिपल मेरे पास में कितना है? 3000 यूनिट है, तो जो अमाउंट मेरी बनेगी वो अमाउंट बनेगी 11 11 121, और 121 को गुणा लगाएंगे 31 से, तो 31 से कम 31 हो गया। हासिल लगे 3 और 31 दूनी 62 और 3 65 का 5, हासिल लगे 6 और 31 से कम 31 और 6 37,
3,751 यूनिट ये हमारा अमाउंट बन जाएगा। तो मुझे बताओ CI कितनी बनी? आप कहेंगे जी चक्रवर्ती जो ब्याज बनी और वो बैठी 751 यूनिट। अब जबकि एक चीज़ मुझे पता है कि प्रिंसिपल तो हमारा 9,000 यूनिट है, तो 9,000 यूनिट का मतलब हम कह सकते हैं जी प्रिंसिपल तो हमारा 3,000 यूनिट है। इस 3,000 यूनिट की ही ओरिजिनल जो वैल्यू है वो 9,000 है। तो फिर 1 यूनिट बराबर कितने के? आप कहेंगे जी 1 यूनिट बराबर तो 3 के। तो फिर मुझे बताओ 751 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा? तो भैया 751 को जब हम गुणा लगाएंगे 3 से तो बराबर बैठेगा 3 एकम 3, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 2253 रुपये ये हमारी चक्रवर्ती ब्याज बनती। कब की? 2 साल और 4 महीने की। तो देखिए एक तरीका तो ये रहा, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा तरीका है यदि आप से तकलीफ होती हो इस प्रकार का ब्याज निकालने में। अच्छा, इसके बाद में यदि हम बात करें कि जी इसी क्वेश्चन का कोई और तरीका भी है, तो हाँ इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी है, और वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। कैसे बताएंगे हम? कि हमें पता है प्रिंसिपल जो है हमारा वो है 9,000 रुपये, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम, और जो टाइम है हमारा वो कितना है? 2+1/3 साल का समय है हमारा। कितना है? 2+1/3 साल, मतलब 2 साल और 4 महीने का हमसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। क्या पूछा है हमसे? CI हमें निकाल के बताना है चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो दूसरा जो तरीका होगा इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमेशा ट्री मेथड आप यूज करेंगे। ट्री मेथड मतलब आप देखेंगे कितना धन है हमारे पास? 9,000। ब्याज कितना बताना है हमने? हमें ब्याज जो बतानी है वो 2 साल से ज़्यादा की बतानी है। ब्याज कब की बतानी है? देखिए 2 साल से ज़्यादा हो गया ना, 2 साल और 4 महीने का मतलब, तो हमें जो ब्याज निकालनी होगी वो 2 साल से आगे अगले साल की भी निकालनी पड़ेगी, मतलब पूरे 3 साल की ब्याज हमें बतानी होगी। बहुत आसान है, इसमें भी कोई कठिनाई वाली बात नहीं। भाई ब्याज की दर कितनी है? 10%। 10% का मतलब हो गया 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 1/10 निकाल दो आप। 9,000 का 1/10 निकालेंगे तो 900 रुपये ब्याज पहली साल की, 900 रुपये ब्याज दूसरी साल की, 900 रुपये ब्याज होगी तीसरी साल की। अब हमें इस 900 पर भी ब्याज देनी होगी, तो 900 का भी 10%, 90 रुपये ब्याज, 90 रुपये ब्याज, इस 900 की 90 रुपये ब्याज, इस 90 का 1/10 निकालेंगे तो 9 रुपये ब्याज। अब हमें बताया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है कि जो चक्रवर्ती ब्याज बना वह बता देना है कितना है। तो भैया ये भी एक बढ़िया तरीका है, यहाँ से भी आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? ब्याज हमें बताना कब का है? 2 साल और 4 महीने का। लेकिन अब जो ब्याज आया है निकल के ये तो पूरे 3 साल का है। 3 साल में आप ऐसे समझो कि पहली साल जो ब्याज मिला वो तो 900 रुपये। देखिए पहली साल का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज दोनों बराबर होते हैं, तो पहली साल का ब्याज हुआ 900 रुपये। अगली साल 900 पर भी 90 रुपये ब्याज बन गया होगा, तो अगली साल का ब्याज हो गया 900 और 90, मतलब 990 रुपये। यदि मैं इन दोनों साल की बात करूं तो 1,890 रुपये ब्याज तो ये हो गया। 1,890 रुपये ब्याज तो हमारा एक बन गया। अब ध्यान देने वाली बात है भैया कि 1,890 रुपये तो ब्याज हमारा एक हो गया, प्लस जब हम आगे चलेंगे तो मुझे बताओ ये जो हमारा ब्याज है ये कौन सा है? आप कहेंगे जी ये तो 3rd ईयर का ब्याज है, पूरी तीसरे साल का ब्याज है। तो पूरी तीसरे वर्ष की यदि हम ब्याज की बात करें तो पूरे तीसरे साल का ब्याज हमारा कितना बैठा? भाई 900 रुपये तो एक ब्याज हो गया, 9 और 9 18, 189 रुपये एक ब्याज हो गया। तो आप कहेंगे जी ये तो 1,089 रुपये ब्याज बन गया। भाई 1,089 रुपये जो ब्याज है ये तो पूरी 1 साल का है, मुझे बताना कितना है? मुझे तो 1/3 साल का बताना है, तो इसका भी हम 1/3 निकाल देंगे। 1/3 निकालोगे तो 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 तिया 9। तो जो टोटल हमारा CI बना 2 साल और 4 महीने का वह 1,890 और 363 दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 3 12 का 2 1, 1 और 1 2, 2,253 रुपये ये हमारा आंसर आया। अरे उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो ये दो तरीके मैंने आपको समझाए कि आप इस प्रकार से इन क्वेश्चन को बना सकते थे आसानी से। देखिए दोनों तरीके ही बढ़िया थे एकदम। पहला वाला उधर जो तरीका मैंने आपको बताया ना, यदि आपके पास में कोई किताब हो, उस किताब में इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हों कि 2 साल 4 महीने का, 2 साल 3 महीने का, 3 साल 6 महीने का, 3 साल 3 महीने का ब्याज हमें बताना है, तो एक बार इस वाली विधि से करके देखना। मैं 100% कहता हूँ कि आपके दिमाग को बड़ी संतुष्टि मिलेगी और आसानी से आप इजीली उस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। बस रेट का हमने जो अंतर है उस रेट के अंतर को बनाना है कि इतने साल की ब्याज पूरी 10% है, तो फिर 1/3 साल की ब्याज कितनी बैठेगी? 1/30 बैठेगी। ठीक है, बाकी क्लास भी बहुत देर की होगी, लगभग 1 घंटा होने वाला होगा। ठीक है, बाकी अच्छी अच्छी बातों के साथ में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का, और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। इसके बाद में मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।